आवर डिजिटल लाइब्रेरी। हेलो फ्रेंड्स, एमपी मैथ्स का अपडेट देने वाले चैनल पे आपका स्वागत है। ना कि सिर्फ आज अपडेट देने वाला चैनल, यूट्यूब पे एकमात्र चैनल जो एमपी मैथ्स की इतनी अपडेट, साथ ही साथ एनटीए तक की सारी अपडेट आपको अवेलेबल कराने वाला एकमात्र चैनल है। आज जैसा कि आपको मैंने कहा था कि 16 अगस्त को मैं हेरिंग के बाद एक वीडियो रिलीज़ करूँगा और उसमें वो अपडेट दूंगा कि आखिर क्या होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि आज की क्या अपडेट है, आज जो हेरिंग हुआ उससे क्या निकला, साथ ही मेरी जो अथॉरिटी एग्ज़ाम एमपी मैथ्स में जो अथॉरिटी हुई उससे बात हुई, इससे रिलेटेड एग्ज़ाम की क्या अपडेट है और साथ ही साथ एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे उसकी अपडेट देखते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन ये देखें कि आज क्या हुआ, तो आज हेरिंग के बाद एक 2 वीक, जैसा कि हमने देखा था कि 2 वीक्स का समय वापस हेरिंग के बाद दिया गया था और आज फिर 31 तारीख तक हेरिंग आगे चली गई है। सीधा सीधा इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सर हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि जो एग्ज़ाम्स अभी तक नहीं हो रहे थे वो अब आगे कैसे होंगे। मतलब सवाल ये पूछ रहे थे बच्चे, तो भैया इसमें यही क्लियर है कि अब पेपर होंगे कैसे, जब अभी तक यही क्वेरी चल रही थी डाटा को लेके कि डाटा अभी तक है नहीं, एग्ज़ाम्स है नहीं, तो कैसे काम चलेगा। तो बस इसी मुद्दे को लेके फिर मैंने यूनिवर्सिटी से बात भी की, अथॉरिटी उन्होंने बस यही कहा कि बार बार एक ही बार वो यही मुद्दा रिपीट कर रहे हैं साथ ही साथ कि अब मैं क्या करूं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। मतलब एग्ज़ाम कंट्रोलर वृंदा मैम से बात होने के बाद भी यही कहीं कि हेरिंग की डेट आगे बढ़ गई है और अभी भी ये चीज़ क्लियर नहीं है कि यूनिवर्सिटी पेपर ले पाएगी या नहीं ले पाएगी। वो अभी भी यही असमंजस में क्रिएट कर रही। तो सर इसमें हम क्या कर सकते हैं, अब आपका 2 ही मुद्दा है, या आप इंटरनल असेसमेंट जनरल प्रमोशन की मुद्दा फिर आगे बढ़ाओ, क्योंकि अगर हम ऐसे ही बैठे रहेंगे हमारा 2 साल 2.5 साल तो बर्बाद हो ही रहा है। अब या तो सर दूसरा ऑप्शन क्या है, तो अपन ये जो रिस्पेक्टिव हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं अगर वो एग्ज़ाम्स अगर ले ले तो हमारे पेपर जल्दी हो सकते हैं। कुछ संगठन ये भी कह रहे हैं कि अगर अपन रिस्पेक्टिव पास में, जैसे मतलब जैसे हमारे पास में आरडीबीबी है, जिसके पास में आरडीबीबी है, जिसके पास में तो देवी अहिल्या, तो अपन उससे बात कर सकते हैं। एक ये मुद्दा। दूसरा, आप जनरल प्रमोशन और इंटरनेशनल फोकस कर लो जितने भी बच्चे, या फिर तीसरा मुद्दा आप प्रोटेस्ट करो, जो भी हो, क्योंकि अगर इस महीने पेपर 31 तक नहीं होंगे, यानी फिर जो बच्चे 3 महीने 4 महीने 6 महीने 8 महीने या इतने महीने से लेट हैं उनका क्या। यूनिवर्सिटी जवाब देने को तैयार नहीं, कोई भी नहीं। और अभी भी हमारे जो वीसी थे उन्होंने भी अपने इस्तीफ़ा दे दिया। अब ये मैटर ये नहीं समझ आ रहा कि भैया वीसी चाहते हैं माइंड लॉजिक आए या नहीं आए। अब अभी यही संशय था। अभी तक तो ये लग रहा था कि आज चलो 16 तारीख को एक माइंड लॉजिक आ जाएगी और फिर पेपर एज पर शेड्यूल होगा, जबकि मैंने भी यही सोचा था कि एग्ज़ाम्स ऐसे ही हो जाएंगे। और अब जितने भी बच्चे लोगों ने वो किया, मतलब क्या निकला, कोई मतलब नहीं निकला आज तक जो बैठे। चाहे स्पॉट इवैल्यूएशन, यूनिवर्सिटी ने सिर्फ स्पॉट इवैल्यूएशन का नाम दे दिया, ना कि स्पॉट इवैल्यूएशन कराती है, बस यही भ्रमित करने के लिए उन्होंने बच्चों का ये कर लिया। क्या मतलब निकला, कोई नहीं, न स्पॉट इवैल्यूएशन का कोई मतलब निकला। जो एग्ज़ाम्स की ये कि हमने एग्ज़ाम्स करा रहे हैं, जैसे आप एमडीएस के और इनके करा लिए मास्टर डिग्री की, उनका क्या, उनके पुराने एडमिट का अब क्या करोगे। अब जैसे जो आप बीएमएस को चाहे 24-25 कर दिए, चाहे यूनानी को 17 से 31 कर दिए, नर्सिंग का 25 तारीख से पेपर है, अभी तक फॉर्म तक रिलीज़ नहीं किया, तो पेपर होंगे कैसे, मुद्दा ही नहीं है। मतलब आप बेमतलब बच्चों को बस ह्यूमिलिएट, मतलब परेशान कर रहे हो। आज के पेपर अगले महीने कर देते हो, 2 महीने बाद डाल देते हो। अभी तक ना चाहे एमबीबीएस हो चाहे बीडीएस हो, बीडीएस वालों के तो ना आप रिजल्ट्स डिक्लेयर कर रहे हो। एक लेवल पे परेशानी है। 1 सितंबर से पेपर हैं बीएमएलटी, चाहे वो बीओटी के हों चाहे बीएक्सआरटी के हों, मतलब जो फिजियोथेरेपी वाले उनके पेपर्स थे, वो भी पेपर अब कैसे होंगे। बहुत सारे नर्सिंग के जो 25 तारीख से 3rd ईयर के पेपर्स थे जिन्होंने आगे कर दिए गए थे, उनके अभी तक फॉर्म के डेट्स नहीं आए हैं। लेकिन इतने सारे मुद्दे के बाद यूनिवर्सिटी क्या बोल रही है, मैं क्या करूं। अरे भैया, तो कोर्ट का मुद्दा है, कोर्ट करे, लेकिन आप तो कुछ एक मुद्दा निकालो, या फिर हम लोग को एक मुद्दा होना पड़ेगा। मतलब हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा ही कि अब यूनिवर्सिटी हमारे कुछ ना कुछ हमारे, क्योंकि हमारे फ़ायदे के बारे में कब सोचेगा। हम स्टूडेंट के लिए तो फायदे के लिए कोई सोच ही नहीं रहा, क्या मतलब, कोई मतलब भी नहीं। और हाँ, एक और अपडेट ये सबसे बड़ी कि भैया अगर 31 तारीख तक माइंड लॉजिक कंपनी वापस नहीं आएगी तो डाटा नहीं आएगा तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे, स्पॉट इवैल्यूएशन नहीं होगा, हमारे रिजल्ट जो पेंडिंग से वो पेंडिंग से रह जाएंगे। और साथ ही साथ जितने भी पेपर्स अभी तक नहीं हुए, जैसे जो 19 के बच्चे हैं 21 हो गया, अभी तक 2 साल से एक बार भी पेपर नहीं दिए, उनका क्या। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन अब इसमें किया क्या जाए, तो या आप नेक्स्ट ईयर की क्लासेस तो चालू कर दो जिससे क्लासेस चालू हो जाएं, या वो करो, लेकिन उसमें भी क्या है कि जब तक प्रैक्टिकल्स पूरे नहीं होंगे आप नेक्स्ट ईयर की क्लासेस नहीं चालू कर सकते। दूसरा मुद्दा कि आप
पास जो आपके अटैच्ड यूनिवर्सिटी आप उससे पेपर करवा लो, उससे एमपीएमएसयू अगर नहीं करा सकती तो अपनी क्लियर कर दे। कुछ बच्चे ये कह रहे हैं भैया नोटिस तो निकल जाए, कम से कम उससे अपने को पता चल जाएगा कि हाँ पेपर्स नहीं होंगे, वो भी अपने घर जाएँ। लेकिन यूनिवर्सिटी पता नहीं, हमने अपनी बात रख भी दी यूनिवर्सिटी को, अब देखते हैं यूनिवर्सिटी क्या जवाब देती है और क्या इस पर रिएक्शन देती है। और सबसे बड़ी बात कि सोचने वाली बात है यहाँ पे कि सर हर व्यक्ति अपने को, चाहे वहाँ माइंड लॉजिक हो वो अपने बचाव में काम कर रही, चाहे वो मैं कोई पद का या किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा, हर व्यक्ति सिर्फ अपने को बचाना। छात्र हित में तो कुछ कार्य हो ही नहीं रहा ना, छात्र तो वही था वही है। 3 साल से वो अगर एक बार पेपर दिया, 3 साल से उसने एक ही बार पेपर दिया, इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन कोई देने वाला है क्या? कोई नहीं। आखिर मतलब क्या निकला? हम 16 तक बैठे रह गए इस बात से कि अब पेपर हो जाएंगे, अब पेपर हो जाएंगे और अब पेपर हो जाएंगे। पेपर अभी भी नहीं हो रहा। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं 16 तारीख को आऊँगा, मैंने वीडियो भी रिलीज़ किया, लेकिन मेरे को आज यही लगता है कि अभी भी पेपर होने के कोई चांस नहीं है। लेकिन यूनिवर्सिटी जिस तरह नज़रअंदाज कर रही बच्चों की ताकत, वो समझ नहीं रही है कि अगर बच्चे एक हो जाएं, वो इंटरनल असेसमेंट मुद्दा रखें, जनरल प्रमोशन मुद्दा रखें, आप आसपास के जो भी यूनिवर्सिटी से हमारे पेपर करा दो या जो भी कराओ, क्लियर करो मैटर। और अगर नहीं हो सकता तो फिर आप एमपीएमएसयू बंद करो, सीधी सी बात, हमारा भविष्य बेकार नहीं करो। थैंक यू। तो मैं यही चाहता हूँ आप सभी लोग अपना मुद्दा रखो कि क्या किया जा सकता है जिसमें हम एक होकर कार्य करें। बाकी फिर अगर हम कोई भी संगठन की ओर से कोई भी कार्रवाई प्रतिक्रिया देंगे तो अपने चैनल के माध्यम से मैं वीडियो रिलीज़ करूंगा। लेकिन मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि एक हो जाओ, अब यही एक वक्त है, एक होने के बाद ही अपन, क्योंकि अगर मान लो पेपर होंगे भी 31 के बाद यूनिवर्सिटी को 7 दिन लग जाएंगे। 7 सितंबर तक वो डाटा रिट्राइव करेगी, 7 सितंबर के बाद वो पेपर लेगी, तो पूरे सितंबर पेपर चलेंगे। अगर थर्ड वेव नहीं आई तो थर्ड वेव आ गई, तुम्हारे पेपर अक्टूबर में होंगे। अक्टूबर में भी किन के होंगे? जो हमारे सीनियर्स हैं या फिर जो अभी जिनका फाइनल ईयर या थर्ड ईयर हैं उनके पेपर्स होंगे। फिर अपने कब पेपर होंगे? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। पेपर होंगे कब? बच्चा बैठा ही रह गया। अभी तक सेकंड ईयर में ही पढ़ा है, फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, 3-3 साल। नर्सिंग वालों की हालत ख़राब हो रखी है, हर एक की परेशानी यही है। तो बस मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, आप एक डायरेक्शन दो जिसमें चाहे वो अपर अथॉरिटी हो, चाहे वो ट्वीट का माध्यम हो, चाहे सोशल मीडिया का माध्यम हो, आप एक हो जाओ। क्योंकि मुझे तो कोई नहीं समझ आ रहा कि पेपर अब हो सकते हैं इस महीने भी, चाहे कितने। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पेपर नहीं होंगे, क्योंकि भैया हो भी कैसे सकते हैं? आप सोचो ना, माइंड लॉजिक की फीड डेट आगे बढ़ गई, पेपर होंगे कैसे? अगर पेपर होने होते तो पेपर अब तक करा लेती। ये यूनिवर्सिटी पेपर कराना ही नहीं चाहती। अगर पेपर कराना चाहती तो अभी तक पेपर हो जाते हैं, जितना मुझे समझ आ रहा। और भैया सिर्फ अपने बचाने से क्या होता है? सिर्फ आप अपने को बचा रहे हो, अपनी एक अधिकारी इसको बचा रहा, उस पर लांछन डाल रहा, इसकी गलती है उसकी गलती, क्या होगा इससे? हम बच्चों के छात्र हित में क्या होगा? कुछ भी नहीं। हम तो सिर्फ बेवकूफ़ बन रहे हैं, हमें सिर्फ तो मूर्ख बनाया जा रहा है यूनिवर्सिटी में। ना पेपर्स हो रहे, ना कुछ हो रहा, सिर्फ टाइम वेस्ट हमारा। तो मैं आप सभी से ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप एक होके और ये कार्य करो। और कोई सुझाव भी नहीं है, क्योंकि देखो मैं यही कहूँगा कि जब तक आप मेरे एक बोलने से कुछ ना हो, जब आप एक सब होगे तभी कुछ हो सकता है। क्योंकि मेरे को तो नहीं नज़र आ रहा है पेपर हो सकता है।